एरिया 51 ये जगह क्या है? एक नाम जो सब हैरत से लेते हैं। नेवाड़ा रेगिस्तान में एकदम छुपा हुआ, राजों से घिरा हुआ, बंदूकों से इसकी हिफाजत होती है। इतना सब रहस्य क्यों? क्या यह सच में सिर्फ एक बेस है या कुछ और? रात के आसमान में अजीब सी लाइट्स नाचती हुई, अनजाने उड़ने वाली चीजें जो नामुमकिन तरीकों से चलती हैं। सरकार तो आसान सी बातें बताती है, वेदर बैलून्स वो कहते हैं, टेस्ट फ्लाइट्स, पर क्या हम मतलब आम लोग उनकी बात मानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो पूरा सच नहीं बता रहे? इस रेगिस्तान में कौन से जबरदस्त राज छुपे हैं, ऐसे राज जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। साल था 1953। किंगमैन, एरिजोना, एक शांत सा रेगिस्तानी शहर। अचानक आसमान में एक आग का गोला तेजी से गुजरा, वो जमीन से टकरा गया। क्या वो एक मामूली सा उल्कापिंड था, अंतरिक्ष से आया पत्थर का टुकड़ा, या कुछ बहुत ज्यादा एडवांस्ड था, कुछ बनाया हुआ? चश्मदीदों ने कुछ अजीब देखा। रिपोर्ट्स सामने आने लगी। एक टूटे हुए डिस्क की अफवाह है, मेटालिक, स्मूथ, इंसानों का बनाया हुआ नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री बहुत जल्दी पहुंच गई। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। वो सब कुछ ले गए। उन्हें वहां क्या मिला? क्या उन्हें सिर्फ एक क्राफ्ट मिला, या उसमें बैठे लोग भी? कुछ बहादुर पुराने मिलिट्री के लोगों ने आगे आकर बताया कि उन्होंने क्या देखा। वो कहते हैं कि वो एक स्पेस क्राफ्ट था, सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। और भी उन्होंने प्राणियों को देखा, छोटे बड़े सिर वाले, इंसान नहीं। क्या यही वो पक्का सबूत है जो हम ढूंढ रहे हैं? क्या ये सच हो सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स तो हां कहते हैं। किंगमैन की घटना जो इतने समय तक लोगों से छुपाई गई, क्या ये एक बहुत बड़ी आसमानी पहेली का पहला जरूरी टुकड़ा है? एक पहेली जो हमें आखिर में एरिया 51 तक ले जाती है। कौन या क्या है जे रॉड? ये नाम यूएफओ रिसर्च की खुफिया जगहों पर दबी आवाज में लिया जाता है। जे रॉड को एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, सचमुच दूसरी दुनिया का एक प्राणी। क्या वो किसी यूएफओ क्रैश में बच गया, जैसे किंगमैन या रॉसवेल में हुआ था, या वो अपनी मर्जी से धरती पर आया था, शायद एक एम्बेसडर बनकर, या एक रेफ्यूजी? कहानियां कहती हैं कि जे रॉड ने इंसानों की मदद की। उसने हमारे साइंटिस्ट्स के साथ काम किया, खुफिया सरकारी फैसिलिटीज के अंदर, एरिया 51 और S4 जैसी जगह। उसने कौन सा जबरदस्त ज्ञान बांटा? एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स के राज, इंटरस्टेलर ट्रैवल, एक्सोटिक एनर्जी सोर्सेज। क्या जे रॉड अपनी मर्जी से शामिल था, एक मेहमान जो आसमानी ज्ञान बांट रहा था, या वो एक कैदी था? बातें अलग अलग हैं, जो एक उलझी हुई तस्वीर बनाती है। कहा जाता है कि वो टेलीपैथी से बात करता था और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता था। उसने हमारे लीडर्स को क्या बताया? यूनिवर्स के बारे में, दूसरी सिविलाइजेशंस के बारे में, हमारे अपने ओरिजिन्स के बारे में। क्या उसने हमें खतरों से आगाह किया? जे रॉड की कहानी, क्या यह सिर्फ एक जबरदस्त बड़ी सी कहानी है, या यह कोई गहरा दबा हुआ सच हो सकता है? प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर, एक ताकतवर दुनिया के नेता, वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड फोर्सेस के कमांडर। क्या उनकी मुलाकात दूसरे ग्रहों के प्राणियों से हुई थी? वेलियंट थॉर की जबरदस्त कहानी तो यही इशारा करती है। क्या यह सच में मुमकिन है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स वाशिंगटन डीएससी में सत्ता के गलियारों में घूमे हो? वेलियंट थॉर कहते हैं वो वीनस ग्रह से था, या वैसे ही किसी एडवांस्ड दुनिया से। वो एक अर्जेंट मैसेज लेकर आया था, पूरी इंसानियत के लिए एक गहरी चेतावनी, हमारे खतरनाक रास्ते के बारे में, हमारे न्यूक्लियर हथियारों के बारे में, हमारी लड़ाइयों के बारे में। क्या हमारे लीडर्स ने उसकी सलाह सुनी, या उसकी समझदारी को नजरअंदाज कर दिया गया? कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट आइजनहावर और वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से पेंटागन में ही मिला था। ये विजिटर धरती पर कितने समय तक रुका? उसने कौन से एडवांस्ड राज बताए? शांति के लिए टेक्नोलॉजीज, इलाज के लिए? क्या उन्होंने उसकी मदद ली, या वो डर गए थे? क्या वैलियंट थॉर सच में था? क्या वो सच में हमारे बीच घूमा, सितारों से आया एक नेक दूत? क्या उसने इंसानियत को एक बेहतर, ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य की तरफ ले जाने की कोशिश की, या ये बस एक और जबरदस्त कहानी है, एक और किस्सा जो सरकारी गोपनीयता में खो गया? अगर ये सच है तो इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। सेक्शन 5, केली जॉनसन स्कंक वर्क्स, जेट्स और यूएफओज। क्लेरेंस केली जॉनसन, एक नाम जो एविएशन जीनियस का दूसरा नाम है, उड़ान का एक सच्चा पायोनियर। वो लॉकहीड के स्कंक वर्क्स के फाउंडर थे। वो लेजेंडरी सीक्रेट डेवलपमेंट डिवीजन, U2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड बनाने वाले एयरक्राफ्ट जिन्होंने सारी हदें पार कर दी।
क्या ये डिजाइन्स पूरी तरह इंसानी थे या किसी और चीज से इंस्पायर्ड थे? ये इनक्रेडिबल फ्यूचरिस्टिक प्लेन्स, इन्हें एरिया 51 में डेवलप और टेस्ट किया गया था। ये सच में दूसरी दुनिया के लगते थे। क्या ये सीक्रेट एयरक्राफ्ट बेस के आसपास के कुछ यूएफओ साइटिंग्स को समझा सकते हैं? शायद कुछ को, हाँ, पर केली जॉनसन ने खुद जो देखा उसका क्या? एक आदमी जो एयरक्राफ्ट को किसी से भी बेहतर जानता था। जॉनसन ने खुद एक यूएफओ देखने की बात बताई जब वो कंपनी का एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। उन्होंने, एक मास्टर एयरक्राफ्ट डिजाइनर ने साफ कहा कि वो हमारा नहीं था, वो सोवियत का नहीं था, वो कुछ और था। उसने ऐसे मैन्यूवर्स दिखाए जो उस समय के किसी भी जाने माने एयरक्राफ्ट के लिए नामुमकिन थे। इस ब्रिलियंट आदमी ने क्या देखा? वो सच में क्या मानता था कि उसने देखा? अगर केली जॉनसन जैसा टॉप एयरक्राफ्ट डिजाइनर, जिसने हमारे सबसे सीक्रेट प्लेन्स बनाए, एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जिसे वो समझा या पहचान ना सके, तो ये हमें क्या बताता है? क्या एरिया 51 में उसके हाईली क्लासिफाइड काम ने उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सच के करीब ला दिया? क्या उसने ऐसी चीजें देखी जो पब्लिक को नहीं देखनी चाहिए थी? क्या स्कंक वर्क्स ने अपने प्रोजेक्ट्स में मिले हुए एलियन डिजाइन्स का इस्तेमाल भी किया होगा? सवाल बाकी है। सेक्शन 6, सतह के नीचे, एरिया 51 की छिपी गहराइयां। एरिया 51, ग्रूम लेक, होमी एयरपोर्ट, जो हम सरफेस पर देखते हैं, रनवेज, हैंगर्स, बिल्डिंग्स, क्या बस इतना ही है या ये एक बहुत बड़े, बहुत गहरे आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है? कई रिसर्चर्स और विसल ब्लोअर्स ऐसा ही मानते हैं। वो बहुत बड़ी, फैली हुई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज की बात करते हैं, मीलों लंबी टनल्स, नीचे पूरे शहर। वो ऐसी चीजें क्यों बनाएंगे? जमीन के इतने नीचे क्यों? वजह ऑब्वियस है, पक्की सीक्रेसी के लिए, मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज को छिपाने के लिए जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा शॉकिंग हैं, सरफेस वर्ल्ड की ताक झांक करने वाली नजरों से बचाने के लिए। इतना सेंसिटिव क्या हो सकता है? एलियन स्पेसक्राफ्ट पर स्टडी हो रही है, जिंदा या मरे हुए एलियन बीइंग्स। विसल ब्लोवर्स ने इन लेवल्स के बारे में बताया है जो रेगिस्तान की जमीन के बहुत नीचे तक जाते हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स और टनल्स से जुड़े हुए पूरे लैबोरेटरीज, वर्कशॉप्स, लिविंग क्वार्टर्स, जहां ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद इस दुनिया के नहीं, ऐसे प्राणी। क्या यही वो सबटेरेनियन रेल्म है जहां असली सबसे गहरे राज रखे जाते हैं, सैटेलाइट्स से दूर, क्यूरियस नजरों से दूर? क्या यही एरिया 51 का दिल है? क्या वहां टनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है? अंडरग्राउंड हाईवेज, कुछ लोग उन्हें कहते हैं, जो एरिया 51 को दूसरी सीक्रेट साइट्स से जोड़ती हैं। नेवाड़ा में, कैलिफोर्निया में, न्यू मैक्सिको में, एक छुपी हुई दुनिया जो हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है। साइंस और इंजीनियरिंग के क्या कमाल! या ये सबटेरेनियन बेसिस में कौन से भयानक खतरे या एथिकल डिलेमास हो सकते हैं? खामोश रेगिस्तान अपने राज अपनी पुरानी रेत में गहरे दबाए रखता है। सवाल बाकी है, हमें खोजते रहना होगा। सेक्शन 7, रिवर्स इंजीनियरिंग, दूसरी दुनियाओं से टेक्नोलॉजी। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है, सबसे टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी। क्या हम ह्यूमैनिटी एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं, उसे अडेप्ट कर रहे हैं एरिया 51 की सीमाओं के अंदर? क्या क्रैश्ड यूएफओस जैसे किंगमैन या रॉसवेल ने हमें अनबिलीवेबल सीक्रेट्स दिए? ऐसा ज्ञान और मटेरियल्स जो हमारे सपनों से भी परे हो? रिवर्स इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिले हुए एलियन क्राफ्ट को खोलना, उनके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, उनके इनक्रेडिबल प्रोपल्शन मेथड्स, उनके एग्जॉटिक अननोन मटेरियल्स, उनके अकल्पनीय एनर्जी सोर्सेस की बारीकी से स्टडी करना। क्या यह सीक्रेट काम उन तेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को समझा सकता है जो हमने हाल के डिकेड्स में देखी है? उन इन्वेंशंस के बारे में सोचो जिन्होंने हमारी दुनिया बदल दी। फाइबर ऑप्टिक्स, नाइट विजन गॉगल्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, लेजर्स, माइक्रोचिप्स। क्या ये अमेजिंग इनोवेशंस सिर्फ इंसानी दिमागों से आए या हमें कोई हेल्पिंग हैंड मिला ऑफ वर्ल्ड सोर्सेज से टेक्नोलॉजिकल बूस्ट? ऐसे बीइंग्स से जिन्होंने ये चीजें सदियों पहले ही सीख ली थी। अगर हम सच में एरिया 51 और दूसरी सीक्रेट लोकेशंस पर एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमने कौन सी इनक्रेडिबल चीजें सीखी हैं? हम सच में कितना आगे बढ़ चुके हैं? सच अगर सामने आया तो सब कुछ बदल सकता है। सेक्शन 8, सीआईए की बात, एरिया 51 के एक हिस्से का खुलासा। 2 दशकों तक सिर्फ डिनायल था, पत्थर दिल, ऑफिशियल डिनायल, 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए ने एक बड़ा खुलासा किया। 2 दशक बाद सीआईए
एरिया 51 वो तो था ही नहीं, किसी पब्लिक मैप पर नहीं, वो बस एक मनगढ़ंत कहानी थी। फिर साल 2013 में एक शिफ्ट आया, सीक्रेसी की दीवार में एक दरार। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, द CIA, उन्होंने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जारी किए और उन्होंने आखिरकार एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को मान लिया। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि एरिया 51 रियल था। इसे U2 स्पाई प्लेन जैसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट और बाद में दूसरे एडवांस्ड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक मंडेन टेरेस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन, या ये एक केयरफुली मैनेज्ड आधा सच था, एक लिमिटेड हैंगआउट जैसा कुछ लोग कहते हैं, पब्लिक क्यूरियोसिटी को शांत करने का एक तरीका, जबकि असली राज छुपे रहे। क्या इस ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ने सब कुछ बता दिया, या इसने सिर्फ वही पक्का किया जो पहले से पता था, एक सीक्रेट एयरबेस का होना? उन लगातार चलने वाली एलियन कहानियों का क्या? क्रैश्ड सॉसर्स की कहानियां, जे रॉड के किस्से, वैलियंट थॉर का विजिट, इन एक्सप्लोसिव टॉपिक्स का जिक्र नहीं किया गया। क्यों? वो अब भी क्या छिपा रहे हैं? CIA का ये ऑफिशियल एडमिशन, क्या ये सच में ट्रांसपेरेंसी की ओर एक कदम था, ओपननेस का एक नया दौर, या ये एक चालाकी से बनाई गई कहानी थी जो और भी गहरे और भी बड़े राजों को छिपाने के लिए थी? सवाल बाकी है। सेक्शन 9, कहानी जारी है। एरिया 51 का कभी न खत्म होने वाला आकर्षण। एरिया 51, ग्रूम लेक, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस के बावजूद, स्पाई प्लेन्स के बारे में एक्सप्लेनेशंस के बावजूद, इस जगह का मिस्ट्री बना हुआ है। पब्लिक फैसिनेशन सिर्फ और मजबूत होता जाता है, साल दर साल, डेकेड दर डेकेड। हम ह्यूमन बीइंग्स इस रिमोट पैच ऑफ डेजर्ट की तरफ इतने क्यों खींचते हैं, छुपे हुए सच के इस पावरफुल आइडिया की तरफ? इसका ये कभी ना खत्म होने वाला मैग्नेटिक पुल क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कहीं गहरे, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम इंस्टिंक्टिवली जानते हैं, या शायद याद करते हैं कि इस वास्ट यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, और एरिया 51 एक पोटेंट सिंबल बन गया है, अननोन से कॉन्टैक्ट का सिंबल, उन बड़े बड़े राजों का सिंबल जो उन्हीं लोगों से छिपाए जा रहे हैं जिनकी सेवा के लिए वो हैं। क्या इसीलिए ये हमारी इमेजिनेशन को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है? एरिया 51 के बारे में नई थ्योरीज वो हर समय सामने आती रहती है, जैसे रेगिस्तान में ताजे झरने, नए आई विटनेसेस जबरदस्त, अक्सर चौंकाने वाली टेस्टिमोनीज के साथ सामने आते हैं, नए लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन दिखाई देते हैं। सच की जोशीली खोज ह्यूमन नेचर का एक फंडामेंटल हिस्सा है, स्पेशली जब स्टेक्स इतने इनक्रेडिबली हाई हो। रियलिटी का स्वभाव, हमारे कॉस्मिक ऑरिजिन्स। तो हम जो क्यूरियस हैं, जो सीकर्स हैं, हम उम्मीद, हैरत और सवालों के साथ आसमान की तरफ देखते रहते हैं। हम ऑफिशियल स्टोरीज को चैलेंज करते रहते हैं, हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते रहते हैं, क्योंकि एरिया 51 का अल्टीमेट ट्रूथ हमारे बारे में सच हो सकता है। हमारा छिपा हुआ पास्ट, हमारा पोटेंशियल फ्यूचर, और सितारों के बीच हमारी असली जगह। सवाल ये है, क्या आप इसके लिए रेडी हैं?